हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी इंडियन आर्मी ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जज एडवोकेट जनरल, जिसके बारे में आपने सभी लोगों ने जैग एंट्री के नाम से सुना होगा। तो इस बार जो जैग एंट्री निकाली गई है वो 32nd कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे निकाली गई है। मैं आपको जैग एंट्री के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। आप एज अ रेगुलर पर्सनल इंडियन आर्मी में एनरोल करे जाएंगे और आप जो इंडियन आर्मी की इंटरनल कोर्ट्स होती हैं वहां पर आप ऑफिसर्स को एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली आप इंडियन आर्मी में एडवोकेट के तौर पे एनरोल होंगे। तो इसलिए आप अगर इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं और आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं या ल्यूटिनेंट बनना चाहते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जरूर ध्यान से सुनिएगा, इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में दे देता हूं ताकि किसी भी बच्चे का टाइम ना वेस्ट हो। अगर कोई बच्चा 21 साल से छोटा है और 27 साल से बड़ा है वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकता है, क्योंकि जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है वो बोला गया है कि आप 21 साल से लेकर 27 साल के अगर इन बिटवीन है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। सेकेंड चीज, इस बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्लाइटली चेंजेस करे गए हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लड़का हो या लड़की हो अगर वो अभी अनमैरिड है तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। आप इंडिया के नेशनलिस्ट होने चाहिए। दूसरी चीज, इसके बाद जो एज क्राइटेरिया रखा है, आप 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में इन बिटवीन आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। आप 1 जनवरी 2003 के बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एज आपका किस बेसिस पे वेरीफाई करे जाएगा? जो भी आपका 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट होगा उसी के बेसिस पे आपकी एज को वेरीफाई करेगी इंडियन आर्मी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद 55% एंड अबव। 55% या उससे ज्यादा आपके एलएलबी में आपने स्कोर करा हुआ होना चाहिए। इस बार जो नई चीज ऐड करी हुई है वो बोला है आपसे क्लैट पीजी 2023 का स्कोर कार्ड मांगा गया है। इररिस्पेक्टिव आपने अपनी एलएलएम कंप्लीट कर ली है या फिर अभी आप एलएलएम के स्टूडेंट हैं। अगर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपने अपनी एलएलएम कंप्लीट कर ली है या फिर अभी आप एलएलएम के स्टूडेंट हैं, स्टिल आप अगर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्लैट पीजी 2023 का स्कोर कार्ड दिखाना होगा, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो अब मैं आपको एक बार फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिपीट कर देता हूं। आपके एलएलबी में 55% या उससे ज्यादा होने चाहिए, 55% एंड अबव होने चाहिए। आपका जो कॉलेज है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और आपको एलएलबी सॉरी क्लैट पीजी 2023 का स्कोर कार्ड आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। तो ये इस बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। ये जो क्लैट का जो स्कोर कार्ड ये लोग इस साल मांग रहे हैं इंडियन आर्मी, और जो ये जैग एंट्री में मांग रहे हैं, ये लास्ट ईयर तक नहीं मांगा जाता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार ये चीज इंट्रोड्यूस करी गई है कि ये क्लैट पीजी 2023 का स्कोर कार्ड भी मांग रहे हैं, तो स्क्रूटनी करने में ताकि उन्हें और आसानी होगी। अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो 7 निकाली गई है। 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मेन के लिए 5, विमेन के लिए 2। तो 5 और 2 7 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आपका टेन्योर होने वाला है सर्विस का वो 14 साल का होने वाला है, जिसमें आपके शुरुआत के 6 महीने आपके प्रोबेशन पीरियड के होने वाले हैं। आपको जब आप सिलेक्ट होंगे उसमें आपको जो एनरोल करा जाएगा और जो आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड करी जाएगी वो आपको एज अ ल्यूटिनेंट के तौर पे, एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे आपको पोजीशन और डेजिग्नेशन देंगे। अगर आपने अपने 2 साल सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिए इंडियन आर्मी में तो आपको कैप्टन की पोजीशन ऑफर करी जाएगी, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल। तो ये आपका सिंक्रोनाइज वे में ये आपका पोजीशन होंगी और ये डेजिग्नेशन विद टाइम एंड ईयर आपकी चेंज होती जाएगी। आपका जो पे स्केल होने वाला है एज अ लेफ्टिनेंट वो आपका लेवल 10 का मिलेगा और पे स्केल है आपका 56,100 रुपीज से लेके 1,77,500। ये आपका विद टाइम एंड ईयर एज आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगी उसी के हिसाब से आपका पे स्केल भी बढ़ेगा। तो ये आपका पे स्केल है इस साल। तो अब इन्होंने बोला है जैसे ही आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, मतलब आप सिलेक्ट होंगे और आपको ओटीए चेन्नई भेजा जाएगा, तो आपका वहां पर जैसी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी
आपको उसी डे से आप एक इंडियन आर्मी के प्रॉपर सर्विंग कैंडिडेट हो जाएंगे और आपको मंथली 56,100 रुपीज मिलेंगे। मतलब आपको महीने के आपको 56,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। अदर अलाउंस पूरे गवर्नमेंट बेनिफिट है, जो भी आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपने कोई भी अभी सरकारी नौकरी में रहा है उसको जितने बेनिफिट्स मिलते हैं उससे ज्यादा ही बेनिफिट्स इंडियन आर्मी देगी, उसे कम नहीं देगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरे को डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सियाचिन पोस्टेड है तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा 42,500 मंथली एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिलेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा आपको 20,000 रुपए सालाना। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात आपका प्राइड है कि आप इंडियन आर्मी में एज एन एडवोकेट हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके पूरे फॉर्म को अपना फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इररिस्पेक्टिव इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू फेस होता है फॉर्म भरने में या फिर कोई भी इशू, आप डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी क्वेरी को, मैं टाइमली उसे रिवर्ट बैक करने की और आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मैं नीचे ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके लिंक पे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप वहां से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो इसे खुद से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसमें और जो आपको ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट बताई गई है वो है आपकी 21 जुलाई 2023 बिफोर 3 PM। मतलब 21 जुलाई 2023 3 बजे से पहले आपको ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसका जरूर पार्ट बनिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।